अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले मिथिला के ओई हर्षक खबर के जे कि पूरा मिथिलांचल समेत कह सकै छी जे उत्तर बिहार के लेल काफी सुखदायी खबर है। दरअसल उत्तर बिहार के मोक्षदायिनी स्थल कहल जाए वाला सिमरिया घाट पर आब सौंदर्यीकरण करायल जायत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई गंगा दशहरा के अवसर पर आई पूरा प्रोजेक्ट के शिलान्यास केलन। सबसे खास बात ये जे ई रिवर फ्रंट के तौर पर ये जगह के विकसित कैल जाए और 1 साल के अंदर आई पूरा योजना के पूरा करे के निर्देश दिल गेल हन। गौर करे वाला बात एठाम ये जे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आई प्रोजेक्ट के पर्सनली देख रहल छथि और ते उम्मीद सबसे ज्यादा जागल है जे समय सीमा के अंदर ई काम पूरा भ सकैत अछि। उत्तर बिहार के मोक्षदायिनी स्थल कहल जाए वाला सिमरिया घाट के पुनरुद्धार के कार्य के आज शुरुआत कैल गेल। एठम रिवर फ्रंट के स्तर पर पूरा सौंदर्यीकरण कैल जाए, जाय में घाट निर्माण और नदी के किछ एरिया के एक मोड़ दैत ओकरा डेवलप करे के तैयारी शुरू भ गेल। 115 करोड़ के लागत से गंगा घाट के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। एहि अवसर पर गंगा आरती के भी आयोजन कैल गेल। शिलान्यास कार्यक्रम से पहले विधिवत पूजा अर्चना कैल गेल, जाय में मुख्यमंत्री खुद पूजा अर्चना केलन और एहि काम के शुरुआत केलन। एहि दौरान बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा समेत कई विधायक और विधान पार्षद मौजूद चला। बेगूसराय में पड़े वाला सिमरिया धाम के बारे में बताया जा रहा है जे 1 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाए। मतलब यदि देखल जाए तो आई पूरा प्रोजेक्ट के पूरा हो जाए के बाद आई सिमरिया घाट के और धाम के जे नजारा है वो किछ एहि तरह से दिखाई पड़त। तो जे डीपीआर तैयार कैल गेल हन और जे अखन ये फोटो के माध्यम से अहाँ देखलहुँ हन जे घाट बनला के बाद केहन दिखत, यदि सही में एहन प्रोजेक्ट जमीन पर उतार देल जाइत अछि तो निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री संजय झा के ई एहि क्षेत्र के लेल एकटा अमर कीर्ति साबित हैत। अरे इसमें हाथ नहीं पड़ेगा।
ये साहब का तो आप पीछे चलो ना। यहाँ गंगा आरती की व्यवस्था की गई है, तो ये भी है कि गंगा आरती की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री गंगा आरती का अवलोकन कर रहे हैं। उनका जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हो जाए। अरे भाई हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि ये बन जाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि लोगों को दिक्कत होती है, फिर बड़ी संख्या में आते हैं। तो वही सोच करके और आ करके देख करके हमने तो कही दिया है। अब वहाँ पर नया बन रहा है, जान ही रहे हैं, इसके पैरेलल। तो इसी के बीच का जो हिस्सा है, इसी में एक इस तरह से करके ये जाएगा यहाँ से वहाँ, और भारी संख्या में लोगों को सुविधा होगी। तो इसलिए जगह के बारे में आ करके देख के हम लोगों ने कह दिया। और जो होता है श्मशान का भी, तो उसके लिए भी संस्कार वाला अंतिम संस्कार, तो उसका भी रास्ता ठीक रहे ताकि लोगों को, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, खाली लोकल नहीं, मैंने पूरे कितने जगह के लोग आते हैं, कई जगह के लोग आते हैं। तो हो जाए, आज कहे कि काम शुरू करने जा रहे हैं तो वही हम आ जाए। लेकिन हमारा है कि अगला साल जो शुरू होगा नवंबर में, उसके पहले अगर बन के तैयार हो जाएगा तो नवंबर में बन के क्या तैयार, नवंबर के कहने का मतलब है कि पिछली बार जो होता है जून तक ये काम पूरा कर 1 साल सर। लेकिन 23 में ही 1 साल को सर 23 में ही अर्धकुंभ यहाँ पे 23 में ही अर्धकुंभ निर्धारित है, तो उसके पहले भी राज्य सरकार वो तो सब अपना करते रहे। लेकिन हम लोग तो जो बनवा देंगे ना पूरा, तो सब कोई भी आएगा उसको सुविधा ज्यादा, शेप तो दिखने ही लगेगा। उत्तराखंड के हर की पौड़ी की तरह से देखे ना, लोगों को बैठने का, कोई यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर उसको पूजा करने में सुविधा हो, कुछ खाने पीने की जगह हो जाए, और फिर सब लोगों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम रहेगा। हर की पौड़ी की तरह से बनाने की बात है, उससे भी बेहतर होगा। देखने में बेहतर बन जाएगा तो अगला साल देखिएगा बहुत अच्छा होगा। हम तो, मेरी इच्छा बहुत है कि जल्दी हो जाए। मोतिहारी में मुखिया संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कयल गेल। बिहार के पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया अपना ही सरकार से खासा नाराज चल रहा है। नतीजतन मुखिया संघ द्वारा पटना के बाद एक बेर फिर से जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू कयल गेल।
मोतिहारी में मुखिया संघ एतो तक घोषणा कर दिलन जे सरकार अगर हुनक मांग के नहीं मानते तो आगामी चुनाव में सब मुखिया मिलकर वर्तमान सरकार के छठी के दूध याद दिला देता। निर्गत आने वाली चुनाव में सरकार अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो छठी का दूध याद पला देंगे हम मुखिया, पूरे बिहार का मुखिया मिलकर याद कर। दरअसल पूर्वी चंपारण के मुखिया संघ द्वारा आज जिला भर के सब मुखिया के संग सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष शशिभूषण सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम के आयोजन भेल, जेकर नेतृत्व संगठन के प्रदेश सचिव और गोरवा पंचायत के मुखिया राजू बैठा केलन। प्रदर्शन के शुरुआत शहर के नरसिंह बाबा मठ से कयल गेल, जहां पहुंचल मुखिया सब अपन अपन हाथ में अपन मांगक तख्ती लेल पैदल मार्च समाहरणालय के ओर केलन। प्रदर्शन के नेतृत्व संगठन के प्रदेश सचिव राजू बैठा कर रहल छला, जहां सैकड़ों लोग पूरा शहर में पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी केलन और तकरा बाद समाहरणालय पहुंचला और जिलाधिकारी से मिलकर अपन 9 सूत्री मांग पत्र सौंपलन। ओते मुखिया संघ द्वारा कयल जा रहा विरोध प्रदर्शन के एमएलसी महेश्वर सिंह भी सपोर्ट केलन। एहि मौका पर प्रदर्शन कर रहल संघ के नेता अपन 9 सूत्री मांग मीडिया के समक्ष भी पेश केलन, जाहि में मुख्य मांग छल जे मुखिया के कार्य में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप नहीं हुआ और मुखिया के पूर्ण अधिकार मिले, एहि में कटौती नहीं हुआ। एहि के अलावा अन्य मांग के लऽ कऽ सरकार के विरोध कयल गेल। संघ के नेता सब कहलन अगर सरकार मांग नहीं मानते तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिहार भर के मुखिया सब सरकार के छठी के दूध याद दिला देता। निर्गत आने वाली चुनाव में सरकार अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो छठी का दूध याद पला देंगे हम मुखिया, पूरे बिहार का मुखिया मिलकर याद कर। पटना के बाद हम लोग आज जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो माननीय ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उसी कटौती के 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। पंचायती राज अधिनियम में गांधी जी का सपना था कि जो ग्राम का विकास तभी होगा, देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है कि उसके थीम के अनुसार आप ग्राम सभा करिएगा, लेकिन केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार। तो हम लोग का ये पहला डिमांड है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। दूसरा है कि सरकार ने कहा है कि टाइड का पैसा हम पानी में खर्च करते हैं और अनटाइड से हम पानी के अलावा जो काम है वो करेंगे। सरकार कहते हैं हम वोट देने जाते हैं तो हमारे पास 17 विकल्प रहता है, लेकिन टाइड के लिए एक ही विकल्प है, पानी के समय हम कुछ करते हैं। सरकार हमें पैसा देती है लेकिन उसमें हमें खर्च करने का अधिकार नहीं देती है। तीसरा है कि बिहार सरकार ने कहा था कि सुबह बिहार में आए दिन हजारों मुखियाओं की हत्या हो रही है, तो हम लोग कैंप लगाकर शस्त्र का लाइसेंस देंगे। आज तक हमारे 2 दर्जन मुखिया स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज तक मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार या बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि सुबह बिहार में 8,434 मुखिया हैं, किसी एक को बिहार सरकार ने अगर कैंप लगाकर किसी माननीय मुखिया को कैंप लाइसेंस दी है तो सरकार सार्वजनिक करे। सभा को वहां कहीं अधिकार नहीं है। इसी तरह 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और बिहार सरकार केंद्र सरकार को चेताने आए हैं कि अगर मुखिया के अधिकारों में इसी तरह कटौती होती रही, आए दिन इसी तरह मुखियाओं की हत्या होती रही, हमारे अधिकार में कटौती होती रही, तो 2024 और 2025 में पूरे बिहार के 8,434 मुखिया केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को अपना औकात बताएंगे। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी
के वैभव प्रिय यूपीएससी में 104वां स्थान प्राप्त कयलनि। ओ जखन अपन पैतृक गांव एहि रिजल्ट के बाद पहुंचलनि तऽ हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। यूपीएससी में 104वां रैंक हासिल करे वाला चंपारण के लाल वैभव प्रिय अपन पैतृक गांव मोतिहारी जिला के पताही पहुंचला, जहां ग्रामीण सब उनक जोरदार स्वागत कयलनि। वैभव के उपलब्धि से परिवार ही ने बल्कि सारा गांव काफी खुश अछि। दरअसल पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित पताही पूर्वी पंचायत निवासी अजय सिंह के पुत्र वैभव प्रिय ये उपलब्धि हासिल कर अपन गांव के नाम रोशन कयलनि हन। गांव के लोग वैभव के फूलमाला पहिरा कर स्वागत कयलनि। आतिशबाजी और ढोल नगारा के बीच हुनकर आत्मीय स्वागत कयल गेल। के बाद वेद मंत्रोच्चार से आरती के साथ माथा पर तिलक लगायल गेल और मुंह मीठा करायल गेल। ओते ग्रामीण सब के बीच मिष्ठान के वितरण कयल गेल। मौका पर स्थानीय मुखिया कृष्ण मोहन सिंह, समाजसेवी नवल किशोर सिंह, शंकर सिंह, मनीष कुमार आदि मौजूद छला। जी, गांव आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत लोगों ने इससे मिला, इन सब ने बहुत अच्छा स्वागत किया। इन सब की उल्लास और खुशी देख के मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है और अभी मुझे और आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिल रही है। जी, और लोग कैसा कहेंगे कि जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, मैंने कैसे करें? जी हाँ, यूपीएससी की तैयारी में बस अपनी कोशिश पूरी करें, पूरा प्रयास करें, समय से पढ़ें और जो टेस्ट हैं उन्हें लगाते रहें और इसमें निरंतर प्रयास करते रहें, जिससे सफलता आपको मिलेगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पैक्स अध्यक्ष सब के एक दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय समाहरणालय स्थित प्रेक्षागृह में सीएससी द्वारा पैक्स अध्यक्ष के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दीप प्रज्वलित का उद्घाटन कयलनि एवं कार्यशाला में उपस्थित पैक्स अध्यक्ष के संबोधित कयलनि। सांसद बतौलन जे पूर्व से ही सीएससी के द्वारा केंद्र सरकार के लाभकारी योजना के ऑनलाइन माध्यम से लाभुक के सुविधा प्रदान कयल जा रहल अछि। आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन, केवाईसी सत्यापन, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के पंजीकरण और केवाईसी सत्यापन, आधार सेवा, बैंकिंग सेवा, रेलवे रिजर्वेशन, हवाई टिकट, बिजली बिल जमा, आय प्रमाण पत्र, आवासीय जातीय प्रमाण पत्र के अलावा अनेक ऑनलाइन मार्केटिंग के सुविधा भी उपलब्ध करायल जा रहा है। एहन सेवा गाँव में उपलब्ध भ जाय से लाभुक के समय के बचत होइत अछि, पैसा के भी बचत हो रहा है। निश्चित रूप से एहि के माध्यम से जनता के काफी सहूलियत प्राप्त है। सांसद कहलन जे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सरकार गरीब के समर्पित है और सब कल्याणकारी योजना के लाभ 100% पहुंचा एहि दिशा में दृढ़ संकल्पबद्ध होकर कार्य कयल जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय अन्नदाता किसान के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होय के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान शुरू कयलक। जानकारी में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हनुमानगढ़ प्रखंड के थलवाड़ा में जनसंपर्क अभियान चलेलन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र के सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरा करे पर देश भर में 30 मई से 30 जून तक आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मंगलवार के हनुमाननगर प्रखंड के थलवाड़ा गांव में जनसंपर्क को केंद्र सरकार के 9 वर्ष के उपलब्धि के लोग सबके बीच साझा कयलनि। वो कहलन जे 2014 के बाद देश भर के लोग के जीवन स्तर में सुधार और बदलाव आयल हन। वो कहलन जे नरेंद्र मोदी के सरकार देश भर के सब वर्ग सहित देश के उत्थान के लेल काफी काम केलक अछि। वो कहलन जे देश में विपक्षी पार्टी के असहयोग के बावजूद भारत के कामयाबी के झंडा विश्व पटल पर बुलंद भ रहल अछि। विपक्ष के मानसिकता के अंदाजा एहि बात से लगायल जा सकैत अछि जे देश के आत्मा और संविधान के मंदिर संसद भवन के तुलना ताबूत से कयल जा रहल अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे अमृतकाल के एहि 9 वर्ष में पूर्व से लऽ कऽ पश्चिम तक और उत्तर से लऽ कऽ दक्षिण तक भारत विकास के नव ऊंचाई के छू रहल अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे ई सरकार देश के गरीब, महिला, किसान, युवा, शोषित एवं वंचित के कल्याण हेतु समर्पित अछि। देश के विकास के स्वर्णिम काल अछि। जहाँ तक सबका साथ सबका विकास भेलन ओते देश और देश के लोग आत्मनिर्भर बन कर देश के मजबूती प्रदान कर रहा छथि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबा। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।